हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सत साई प्रणाम। साई बंदगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, बोलिए गुरु बोलिए। जी, हाँ। आप जी का वीडियो काफी दिन से देख रहे हैं अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत। और मैं मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और 2003 में मिशन में ज्ञान ले लिया था हाँ हाँ। और हमने जो है मिशन में ज्ञान लेकर के और परमात्मा जो भगवान है इसको समझा भी। लेकिन अब पता चला आप जी की कृपा से कि सरगुण निर्गुण से परे है परमात्मा। हालांकि मैंने बहुत प्रवचन भी किए, गुरु गद्दी पे बैठ करके संतों महात्माओं के बीच में बहुत रहा। हालांकि पीछे कर्मकांड करके मिशन में आए हैं और आप जी की कृपा हुई जो आप जी के वीडियो कम से कम 300 देख चुके हैं। अरे बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। सार शब्द जो है रेगुलर सुनाई नहीं दे रहा 24 घंटा, लेकिन कभी कभी सुनाई देता है, कभी बंद हो जाता है। इसलिए आप कृपा करो कि सार शब्द जो है 24 घंटे निरंतर सुनाई दे और कुछ जो है हमें आप ज्ञान दो। ऐसा है ना, अभी तो आपने 300 वीडियो देख लिए, जी जी तो अभी जो आवाज भी आप सुन रहे हो, जी हालांकि जी उसको सुनना नहीं कहना, लेकिन अभी प्रकृति में रह रहे तो उसके अलावा कोई अलग चारा भी नहीं ना, जी बराबर। तो ऐसा है, वो तो आवाज उसकी परमात्मा की ओर से हो रहा है ना, जी जी। तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर और रात सकते। को जो है यहाँ में जो हमारा जहाँ हम रहते हैं हाँ वहाँ हाँ। जो है पेड़ पौधे हैं ज्यादा, तो अच्छा। रात को झिंगुर की आवाज आती रहती है, तो इससे भी नहीं पता चल पाता कि रात में की आवाज आ रही है। नहीं, सुबह जो होता है 3 बजे, जब सुबह उठ जाता हूँ तो 3 बजे जो है आवाज समझ में आती है। जो सार शब्द की आवाज है 3 बजे समझ में आती है। कभी कभी दिन में भी सुनाई देती है और कभी कभी नहीं सुनाई देती है। हाँ, बराबर है। तो क्या है, ये प्रॉब्लम नया नया ही आता है। तो जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे शुद्ध पवित्र पूरी तरह बन जाते हैं। अभी शुद्ध पवित्र बनने का जो भी जरिया है परमात्मा को ही पता है, वो कोई हमारा जैसा नहीं है या हमारे हाथ में नहीं, या प्रकृति के कोई तौर तरीके से शुद्ध पवित्र नहीं बना जा सकता। जैसे प्रकृति का तौर तरीका माने तो जैसे गंगा स्नान करे कोई उपवास करे, कोई मंत्र जाप करे, कोई गुरु की पूजा करे, वगैरह वगैरह। मैंने पवित्र बनने के, शुद्ध और पवित्र बनने के बहुत सारे तरीके। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये शुद्ध पवित्र, तो ये परमात्मा की ओर से ही होता है। और वो कैसा है, देखो, प्रकृति अलग है और परमात्मा अलग है, ये तो आपको बात समझ में आ गई, बराबर। जी 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 तो जब हमें ये धुन सुनाई देती है परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा की ओर से, तो जब वो हम सुनने लगते हैं वही उसी क्षण से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, या ऐसा समझो उसी क्षण हमको परमात्मा का स्पर्श पहली बार मिल जाता है। और ऐसा कहते हैं ना कि पारस का एक स्पर्श 1 सेकंड के लिए भी हो गया, बस लोहे का सोना बन जाता है। तो वैसे ही हमारे जो आत्मा है ना, तो वो पारस जो है परमात्मा, उसका स्पर्श हो चुका है। यानी ऐसा समझो कि हम अभी शरीर नहीं रहे तो हम आत्मा ही बन गए हैं, और उसी आत्मा को परमात्मा ने स्पर्श किए हैं। तो अभी हम ऐसा समझो कि परमात्मा के ही हो गए हैं। जी जी। ये थोड़ा समझने में आपको मुश्किल आ जाएगी, लेकिन समझ लो कि हम परम पवित्र ही बन गए हैं। और अभी और जो परम पवित्रता जो हमारे में कुछ बची है, जब हम पूरी तरह से परम पवित्र बन जाते हैं, यानी ऐसा समझो कि परमात्मा हमें उसके परम धाम के रहने लायक बनाता है, बराबर। तो अभी उसका उधर का कानून, जैसा हमारा इंडिया का कानून अलग, अमेरिका का कानून अलग, वैसा ही ऐसा समझो प्रकृति के कानून अलग है और परमात्मा के कानून अलग होंगे, ये समझने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो शुद्ध पवित्रता का जो मायना है, दायरा है, वो परमात्मा को मालूम है। और जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते, तब तक हमको ये जो दुनिया कभी आती है, कभी नहीं आती है। लेकिन उसका मतलब ऐसा कभी नहीं समझना कि परमात्मा हमें कोई नाराज हो रहा है या कभी या इसके बाद आएंगे ही नहीं।
तो ऐसा नहीं होता, कुछ दिन के बाद वो बराबर वो जो धुन है वो एकदम समतल हो जाती है। हम बोलते हैं तो भी हमें समझ में आती है कि हमारी धुन चालू है। हम कुछ भी काम करते हैं उसी वक्त हमको समझता है कि धुन चालू है। तो अभी आपका यही सवाल है ना कि धुन 24 घंटे कैसी हो, समतल कैसी हो, एक रात एक तल एक लय में कैसी चले, तो कैसा है? तो पहला उसका जवाब यही है कि हम शुद्ध पवित्र बनने के बाद अभी कुछ काम तो हमारे भी हाथ में है ना। जी जी। जैसे अगर हम प्रकृति में जो ही कोई मंत्र तंत्र है, जाप जपा है, कोई ध्यान है, एकांत स्थली बैठना है, आंख बंद करने है या कान बंद करने हैं, या कहीं अंदर ही भी यानी का आंख बंद करके जैसे ध्यान टिकाना है, यहाँ टिकाना वहाँ टिकाना, या कोई कल्पना या कोई विचार या मन से विचार, शरीर से विचार, शरीर के अंदर रहने वाले 10 इंद्रियों से विचार, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक वो पूरी तरह से आप उनसे ये नहीं करते। क्या छोड़ना पड़ेगा जी? जैसे जो भी प्रकृति में परमात्मा प्राप्ति के जितने भी तौर तरीके हैं वो पूरी तरह से आप जब तक छोड़ नहीं देते जी, तब तक ये प्रॉब्लम आता रहेगा। आप जी ने एक बार वीडियो में बताया था कि जो आप पुराने मिशन में पुराने गुरु से जो ज्ञान ले रखा है, जब तक आपका 24 घंटा नहीं हो जाता तब तक उसको नहीं छोड़ना। एकदम। इसलिए मैं का भी ध्यान करता हूँ। तू ही निरंकार में त्रिसन्ना मैनू बख्श लो, इसका ज्ञान मिला हुआ है कि कड़ में व्याप्त है। उसके बाद फिर आप जी वाला जो है मैं ध्यान करता हूँ। देखो अभी आप की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया है। ज्ञान माने ये पानी है और ये पीने से प्यास बुझ जाती है, जी जी जी, ज्ञान बताया है। आपको पानी प्रैक्टिकल में दिया भी नहीं और आपकी प्यास बुझी भी नहीं। वो उनके अनुभव निराकार को लखाया है मिशन में। निराकार निर्गुण निराकार तो देखो हम आकाश की ओर भी देखे तो वो भी निर्गुण निराकार है। जहाँ जो कोई आकार नहीं है वो वह निराकार, उसमें क्या है? वो तो छोटा बच्चा भी एक जो समझिए जो पत्थर है आपने बताया है, जो एकदम खाली है, इसी को लगता कराया गया। हाँ, जैसा हम क्या कहते हैं वो जो आकाश में होता है ना डार्क एरिया, हाँ जी, या उसको भौर गुफा बोलते हैं या खाली जगह बोलते हैं। खाली जगह इसी का लगता कराया गया। देखो खाली जगह ये परमात्मा है, निराकार है। तो देखो खाली जगह तो हर तो यहाँ रहती है। समझो कोई पत्थर भी होता है ना, जी जी, तो उसके बीच में तो खाली जगह नहीं होती, लेकिन तोड़ दो आ गए, यानी जो जगह है वो आकाश उसको व्याप्त कर लेता है ना। जी कर लेता है। तो वही बोलते हैं कि फिर वो कण कण में है, लेकिन परमात्मा जो कहे कण कण में, उसका मतलब ये ऐसे वाला मतलब नहीं है। जी जैसे अभी आपको वो सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो देखो आपको तो आपने तो कोई गुरु भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपको भेद मिल गया। भेद क्या, वो भी क्या मिला कि वीडियो सुनना, बस वीडियो सुनते आपको थोड़ा सा ये हो गया, आप शुद्ध पवित्र बन गए। और पूरी तरह नहीं, लेकिन जितना भी बने उसी हिसाब से आपको परमात्मा उसकी ओर से आपको प्राप्त हो गया, बराबर। जी। तो अभी आपको जैसे उसकी अनुभूति हो रही है प्रत्यक्ष 24 घंटे, बराबर। तो अभी आपको ये समझ में आया कि परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, यानी ये इसके लिए आपने कुछ आपकी ओर से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई कष्ट नहीं उठाए, बराबर। जी वो सहज में प्राप्त हो गया, बराबर। जी। तो यही जो सहजता है ना, तो एक प्रकृति वाली भी सहजता होती है। जैसे हम कहते हैं कि हवा सहज होती है ना, हवा सहज होती है। तो ऐसे ही इन्होंने कह दिए कि परमात्मा भी सहज है, खाली जगह जैसे सहज ही उपलब्ध होती है ना। जी। तो ये इन्होंने अर्थ वो लगाया, लेकिन इसका भी नहीं पता था हमें ना। हम तो यही लगे हुए थे, यही परमात्मा है। हाँ, बराबर, इसी में लगे हुए थे 18-19 साल से। हम 2003 में हमने ज्ञान ले लिया था और 15, 17, 18 साल इसी में लगे हुए थे। इसी को परमात्मा मानते थे, इसी को परमेश्वर मानते थे। देखो इसी पे विचार करते थे हम। एकदम बराबर है ना, बराबर। देखो एक छोटी पेंसिल आपने ले ली, बराबर। जी। अगर आपको बताया गया कि बस यही पेंसिल है, इसके अलावा कोई पेंसिल नहीं होती, बराबर,
जी। तो आपको उसी पेंसिल को सब कुछ मानना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब तक मैं आया और मैं थोड़ी उससे बड़ी जो आपकी पेंसिल है छोटी जी। वाली, तो मैंने उसके बाजू में बड़ी पेंसिल रखवा दी। जी। तो फिर आपका ये हो गया ना, माइंड चेंज हो गया ना। हाँ, अरे माइंड चेंज हो गया। गुरुजी तो यही कहते थे कि बस यही है आखिरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब दूसरा आ गया तो आपको समझ में आएगा नहीं इसके अलावा भी है। तो वैसा ही उस टाइम आपको ज्ञान नहीं हुआ, या ऐसा समझो आपका भाग्य नहीं हुआ था। लेकिन जी, जी। जब तक आप कहते हैं ना, जब तक हमारा भाग्य पूरा नहीं होता तब तक कुछ हाँ जी, नहीं होता। गुरु जी, गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। ऐसा है कि हमने आपके वीडियो से पहले जो है ये जी का भी कुछ हम देखते थे टीवी में, और फिर लॉकडाउन लग गया तो बैठना हो गया घर पे। हाँ। तो दास का भी हम देखते थे। हाँ, ठीक है, वीडियो। हाँ, तो उसमें जो है 3 चरण में ज्ञान लेने की बात कही जाती थी कि पहले जो है 52 अक्षर ले लो, उसके बाद 3 साल के बाद फिर एक बार और ज्ञान मिलेगा, फिर एक बार और मिलेगा। तो मेरे मन में यही आता था कि लगता है यहाँ न कोई गड़बड़ है। अब मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए तो एक बार में मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। ये मेरी अरदास चलती रहती थी। लेकिन आज जो है परमात्मा ने ये मेरी अरदास सुन ली, मेरी प्रार्थना सुन ली, जो आप जी के माध्यम से ये वीडियो मेरे पास आया, और ये वीडियो में देखा, बहुत कुछ समझ में आया। जो ऑनलाइन आपका वीडियो है, जो भगत लोग जो है आपसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इससे बहुत कुछ ज्ञान हुआ। हालांकि ऐसा ज्ञान मुझे पता नहीं था। हालांकि दादाजी का मैंने वीडियो काफी देखा, 1.5 साल तक देखा, लेकिन उससे जो वो ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ जो आपके वीडियो से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जो ये सात शब्द का जो अनुभूति हुई है साक्षात, जो 24 घंटा नहीं हो पाया है, लेकिन कभी कभी आता है जाता है, आता है जाता है। आप मेरे ऊपर कृपा करो कि 24 घंटे अनुभूति हो जाए, यही प्रार्थना आपसे। आप कुछ भी अभी चिंता मत करो। देखो हमारा टिकट कट गया है ना, बस जी, जी। अभी ऐसा समझो कि हवाई जहाज में बैठने की देरी है ना। हमारा ऐसा सब चेकिंग हो गया है, बराबर। जी, जी। और अभी हम बस फ्लाइट आने की राह देख रहे हैं। एक बार फ्लाइट आ गई तो बैठने वाले हैं। अभी हमारा कोई पासपोर्ट भी चेक करने वाला नहीं, कोई वीजा भी चेक कर, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है हमारे से, बराबर। जी, जी। और हम वो प्लेटफॉर्म में भी आ गए, वो हाल में भी बैठे कि वहाँ ही हमारा विमान हवाई जहाज लगने वाला है उस प्लेटफॉर्म पर। तो ये ऐसी बात है, तो अभी कहीं भी चिंता मत करो, वो हो जाएगा। मैं वही कहा ना कि आप जब तक पूरी तरह से शुद्ध पवित्र, तब तक आपको ये नहीं होगा। तो बाकी का कैसा है, हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की, शुद्धतम परमात्मा की बातें करते हैं। और ये भी परमात्मा हमको उसी की ओर से प्राप्त होता है ना, इसीलिए उसको सहज कहा है। और ये बाकी जो लोग जो देते हैं ना, नामदान देते हैं, यानी हमारी ओर से, खुद की ओर से, खुद के प्रयत्न से, खुद के कष्ट से जो भी करते हैं, प्रकृति वाली क्रिया होती है। और वो उनकी पहुंच सिर्फ आत्मात्मक है, निज स्वरूप तक। हमारा जो निज स्वरूप होता है ना, हमारा आत्मा, वो तो हम जानते हैं। और उसको क्या जानना है वो तो आप भी समझ रहे। लेकिन वो लोग क्या समझते हैं कि हमारे अंदर कोई आत्मा वित्मा नहीं है, कोई सुरती है या कोई मन है और बाहर आत्मा है, ऐसा वो समझता है। और वो बाहर आत्मा है, और वो बाहर आत्मा हमें प्राप्त करना है, और वही हमारा निज स्वरूप है, ना कोई परमात्मा बिरमात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो हम बचपन से ये कर रहे हैं, तो कोई भी मर जाता है तो हम क्या कहते, उसका आत्मा चला गया, उसको आत्मा को शांति मिले। तो इतने धर्म हो गए, सब यही कहते हैं ना हमारे अंदर आत्मा है। तो हम इतने कैसे ये हो गए कि नहीं आत्मा हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर मन है या कोई सुरती है। कुछ भी ऐसा बताने से थोड़ी, वो जैसा कोई पीतल को किसने कह दिया कि यही सोना है, तो वो थोड़ी सोना बन जाने वाला है पीतल। नहीं, पीतल नहीं सोना बन पाएगा। तो ये लोग क्या कहते हैं उनको मालूम नहीं है। बोलते अंदर में आत्मवित्मा कुछ होता नहीं, बाहर आत्मा होता है। परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो। ये लोग जो है गुरुजी जीव को भटका के रखते हैं, और ऐसे जीव भटक जाता है कि पूछिए मत क्या करे क्या न करे। लेकिन आप जो है खुल्लम खुला जो सार शब्द का ये बोध करा रहे हैं, और प्रत्यक्ष करा रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति, तो इससे जो है बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। अब बहुत लोग जाग रहे हैं। मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम
है। और जो है हमने कर्मकांड भी खूब किया है, शादी ब्याह भी करवाया है, कथा भी करवाया है, पंटाई भी खूब की है। हालांकि मिशन में आने के बाद जब ज्ञान मिल गया तो हमने जो है गुरुगद्दी पे बैठ करके जब हमारी ड्यूटियां लगती थी हमने काफी विचार किया, काफी प्रवचन भी किया है। लेकिन यहाँ आकर के मैं सिलेंडर हो गया। हालांकि रामचरितमानस, गीता, दोहा खूब जानकारी है, कबीर की बाड़ी, गुरु ग्रंथ साहिब खूब दोहे जानकारियां हैं। लेकिन यहाँ आकर के ये पंटाई कुछ काम नहीं आएगा। आप बार बार अपने प्रवचन में कहते हैं यहाँ ये तो परम ज्ञान है और मुझे जो है परम ज्ञान ये प्राप्त हो जाए, यही विनती है, प्रार्थना है आपके चरणों में कि इस तरह से तार जुड़ जाए। जो परमात्मा अखंडित है, निरंतर है, एक ताल है, एक लय है, एक रस है, एक सुर है, इसकी पूरी तरह से 24 घंटा ये परमात्मा मुझे प्राप्त कर ले, यही विनती, यही प्रार्थना आपसे होगा शिव आशीर्वाद 100% होगा। वो अभी चिंता मत करो, क्योंकि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है ना, तो हमारा तो आशीर्वाद रहता ही है। जी 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 बराबर। और उसने अभी आपका हाथ पकड़ लिया है और वो छोड़ने वाला नहीं। गुरुजी मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आप जी से बात करें, फिर पीछे हो जाता कि पूरी तरह से साफ शब्द 24 घंटा प्राप्त हो जाएगा तो आपसे बात करूंगा। लेकिन फिर मन में आता था नहीं, गुरुजी से बात करें, आशीर्वाद लें, बात करें। ये सिलसिला 1 महीने से चल रहा मेरे मन में। हालांकि 3 महीना हो गया आपका वीडियो सुनते हुए, लेकिन 1 महीने से चल रहा। लेकिन आज हिम्मत करके आपसे मैंने फोन लगाया और फोन जैसे लगा वैसे आपने उठा लिया। ये बड़ी आपकी कृपा है। तो ये इससे क्या होता है, हमारा विश्वास और परमात्मा के प्रति बढ़ जाता है। और जो भी कमियां है वो भी दूर हो जाती है, संशय भी दूर हो। मैं अभी आपको एक समझ में आया कि मैं वीडियो क्यों देखने को कहता हूँ जी। तो उससे क्या होता है, क्योंकि हम जब ये वीडियो देखने से पहले हम ना जाने कितने गुरु बनाए होते हैं, कितने साधना की होती है, कितने धर्म जोड़े, कितने पंथ को जोड़े, कितने गुरु के गुरु गद्दी, गुरु प्रणाली, गुरु परंपराएं, ध्यान किए, मन की साधना की, प्राणायाम किए, जाप किए, अजापा किए, मंत्रों की साधना की, कल्पना की भी साधना की, कल्पना से परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश की, विचारों से परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश की, एकांत स्थली जाने की परमात्मा प्राप्ति की कोशिश की, संन्यास लेकर परमात्मा। तो ये ना जाने तो हम जब ये इसमें आ जाते हैं और ये भेद हमें समझ में आता है कि परमात्मा उसकी ओर से ही प्राप्त होता है, ना कि हमारी ओर से, ना कोई गुरु की ओर से, ना कोई धर्म की ओर से, ना कोई पंथ। तो ये हमें अचरज लगता है और नाना प्रकार के भ्रम वो सब फिर बाहर आ जाते हैं ना। फिर धर्म क्या बोगस है, क्या पंथ क्या झूठे है, क्या हमारा गुरु इतना बड़ा वो क्या झूठ है क्या, तो क्या होता है और ब्रह्म निर्वाण। तो वैसे ही जैसे ये आप वीडियो देखते जाते हैं तो आपके भ्रम निकलते जाते हैं। आप पूरा तरह आपका कचरा बाहर निकल जाता है और ये परमात्मा का कृपा दृष्टि का जो वर्षाव है, कृपा दृष्टि की जो किरणें है, अमरता की जो किरणें है, आनंद की किरणें है, सुख की, तो ये सब शांति की किरणें आपके यहाँ जगह मिल जाती है और वो बैठ जाती है। बराबर, यानी आपको वो उठा लेती है, समझो, यानी यह परमात्मा की पहुंच आप तक होती है। इसके पहले क्या होता था, ये कचरा भरा था ना, तो परमात्मा भी क्या करे, परमात्मा ऐसा कहता भाई तू प्रकृति के भी सब कुछ उसको ही सत मान रहा है ना, तो जब तक ये तेरा भ्रम जब तक नहीं निकल जाता तब तक मैं तेरे को ये नहीं करूंगा, पकड़ूंगा नहीं। गुरु नानक जी ने भी कहा है, तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म का नानक ये अटल धर्म। तो आप जी के आशीर्वाद से सारे भ्रम खत्म हो गए और पार ब्रह्म परमेश्वर की लगता हो रही है और कई जीवों को हो रही है। तो ये जब पार ब्रह्म की लगता हो जाती है तभी जीवों के मन से भ्रम निकल पाते हैं, जब प्रभु की कृपा होती है तभी। लेकिन ये भी आप मत ये करो कि आपने जो भी आज तक किए ना, किसी गुरु का भी किए, किसी धर्म का किए, पंथ का किए, तो इसका ही ये निचोड़ निकल के आया है। जी 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 जी। जैसे हम स्कूल करते, कॉलेज करते, इम्तिहान देते, फिर नौकरी लग जाती ना, तो नौकरी के आपका ऐसी डायरेक्ट नहीं मिली, ये इसकी बदौलत मिली है। ऐसा थोड़ा सोच समझ के चलना। हमको किसी का द्वेष नहीं करना है, किसी को ये नहीं करना है।
तो फिर और कैसा है देखो ना, परमात्मा में जैसे आपको प्राप्त हो तो आपको समझ में आएगा, अरे परमात्मा का तो कोई धर्म नहीं, परमात्मा का तो कोई पंथ नहीं, परमात्मा की कोई गुरु गद्दी नहीं है। ये आप भी समझ में आया ना। ये कोई बोलते थे पहले कि कोई साधु संत बोलते थे, अरे परमात्मा ये इसमें किसी भी नहीं है, ये झुटमुट के सब धंधे लोग कर रहे हैं, तो हमको हंसी आ जाती है। ऐसा कैसा, जो धर्म तैयार होता है तो उसके लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है और ऐसा। लेकिन सचमुच में अभी हमको ये मालूम हो गई कि जो पहले जो कोई होते हो गए ना बड़े साधु सन्यासी या तत्वज्ञ, तो बोलते थे इसमें नहीं मिलना परमात्मा, ये अलग ही चीज है और वो उसकी तरफ से ही प्राप्त होता है। हमने कभी सुना भी होगा, लेकिन हमें वो एक अलग टाइप का एक स्टोरी लगती थी, या बकवास लगता था। लेकिन आप जब हमें प्राप्त हो गया कि सहज किसको बोलते हैं, तो इसको सहज बोलते हैं। नहीं, हमने गुरुजी हमने ये सुना था आज तक कि परमात्मा की प्राप्ति जो है गुरु करवाते हैं, लेकिन आपसे पता ये चला कि परमात्मा ही प्राप्त करता है। हाँ, और ये जो तरीका बताता है, हाँ, और ये जो तरीका जो बताता है वो गुरु का काम होता है, तरीका बताने का, यानी भेद बताने का। भेद भी क्या, क्योंकि देखो कोई भी प्रकृति वाला गुरु हो, कोई कल्पना हो, कोई विचार हो, कोई शरीर हो, कोई मन हो, कोई मंत्र भी हो, कोई साधना भी हो, ये अपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति ही खुद में अपूर्णता है ना। अगर वो पूर्ण होती तो फिर वही परमात्मा बन जाती ना, लेकिन उसमें कमियां है ना। देखो हम भी अभी जागरूक में है, हमको सब सच लग रहा है, रात हो जाएगी, हम सो जाएंगे, सब हमारे लिए खत्म हो जाएगा। जी। फिर हमारी वो दुनिया शुरू हो जाती है, फिर वो दुनिया को हम सच मानने लगते हैं, फिर उससे तीसरी दुनिया शुरू होती है, गौर निद्रा वाली। फिर उसमें तो ना सपना रहता है ना जागृति भी रहती, वो दुनिया। और वापिस जब सुबह हो जाती है तो उठ जाते हैं। तो फिर कौन से दुनिया वाले हैं हम? ये जागृति दुनिया वाले हैं या स्वप्न दुनिया वाले हैं या वो गहरी नींद वाली दुनिया वाले हैं? हम क्या समझता है? ये तीनों नहीं है। और ये कहाँ घटता है? ये प्रकृति में घटता है ना, प्रकृति में घटता है। प्रकृति से हम बने हैं ना, तो हम अगर अपूर्ण है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा ये अंदर बदलाव होते जाते हैं, क्षणों क्षण बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारा शरीर बदलता है, हमारा मन बदलता है, प्रकृति का हर घटक बदलता है, यानी वो पूर्ण नहीं है, इसलिए हो रहा है ना। जी। अगर वो पूर्ण होता तो फिर उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं ना, कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक परमात्मा के सिवा कोई भी पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। और अपूर्ण से आप पूर्ण की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अभी मुझे बताओ। उपनिषद में भी लिखा है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि परमात्मा ही पूर्ण है और परमात्मा को छोड़ के कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। हाँ, बराबर ना। अगर कोई गुरु ने समझो परमात्मा की प्राप्ति कर दी, समझो मैंने कर दी, जी, तो फिर मैं परमात्मा से बड़ा हो गया ना। हाँ जी, क्योंकि मैंने आपके सामने ला के खड़ा कर दिए परमात्मा को, मैंने आपके सामने खड़ा कर दिए, यानी मैं क्या हो गया? परमात्मा से बड़ा हो गया ना। जी। फिर परमात्मा का महत्व कुछ नहीं हो जाएगा। क्या है फिर महत्व? अरे वो किसी के बुलाने पे आता है, जैसा उसको उठता है, बैठ जाता है, वो परमात्मा होगा। अरे होगा। जैसे हम बाप है, हमारा बेटा है, अगर हमारा बेटा ही हमसे सब कुछ करवा रहा है, बाप को बोले बैठ उठ, तो बाप का मतलब ही नहीं रहा ना। फिर बाप कहाँ रहा? हो बाप बोलने की बात ही नहीं होगी, बाप ही नहीं रहा। वैसा है, परमात्मा ने उल्टा हमको बनाया है, पूरे ये ब्रह्मांड को 35 लाख ब्रह्मांड को बनाया है, और उसने उसकी शक्ति देके सबको चला रहा है, उसमें कुछ भी गलती नहीं। और वो भी कहाँ से चला रहा है? आदि अनादि अनंत काल से अखंडित और निरंतर चल रहा है कि उसमें कोई खुट। और हम देखो, ये 35 लाख ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, फिर वो ब्रह्मांड में भी कितने आकाश गंगा है, फिर कितने लाखों आकाश गंगा है के बाद ये हमारे सूर्यमाला, फिर लाखों सूर्यमाला के अंदर हमारी एक सूर्यमाला, वो सूर्यमाला के अंदर हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी के अंदर हम या कहीं तो भी है, और हम विचार कर रहे हो परमात्मा प्राप्ति के।
या कोई गुरु कह रहा है कि मैं परमात्मा आपको प्राप्त कर दूंगा। कितना बकवास है, कितनी झूठी बात है ना। जी जी जी, बहुत बकवास है, बहुत बकवास है। भ्रम में डाल रखा है गुरुओं ने, जो है इतना भ्रम में डाल रखा है कि पूछिए मत। ये तो विषम विषा में इस तरह का आप कृपा हुआ कबीर साहब जी का कि आपके माध्यम से ज्ञान मिल रहा है। हाँ, तो ये इसको ही घोर कलयुग होता कहते हैं, और इसलिए परमात्मा ने विषम विषा की क्यों ये चुना, तो इसीलिए चुना। हालांकि विषम विषा में आने का उद्देश्य उनका अलग है कि विषम विषा के बाद जो अगले 20 बरस है वो बहुत 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 खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो अच्छा, मेरे जीव गुरु जी, हाँ बोलो। जो अगला 20 वर्ष आएगा विषम विषा के बाद, ये बहुत दिक्कत वाली है। अभी जो शुरू हुआ ना विश्व विषा के बाद, यानी अभी पहला बरस, तो ऐसे 20 बरस और जाने है ना। अच्छा अच्छा, तो ये 20 बरस तो ये बहुत खतरनाक है। यानी हर बरस में कोई ना कोई अलग ही, लेकिन अच्छा। पहले से आगे वाला ज्यादा बड़ा ऐसा दुख मिलने वाला है। और ये सबको अभी कैसा ये खत्म हो रहा है ना। जी जी जी, सब कुछ अभी ये खत्म हो रहा है। काल में जो है कितना तहलका मचा हुआ है। हाँ, ये तो मैंने 1.5 बरस पहले ही बोला था कि विषम विषा में परमात्मा क्यों आए, क्यों दे रहे हैं, तो ये जीवों को बचाने के लिए। वो भी कौन से जीव, जिसका भाग्य पूरा हो गया है, उनका वचन है ना, जिसका भाग्य पूरा होता है वो मेरा परम धाम का अधिकारी होता है, मैं उसको ही ये करता है। अभी जिसके भी ये भाग्य बना है उसको ही ये सार शब्द की बात हो रही है। नहीं तो देखो ना, फिर दुनिया में तो 900 करोड़ लोग है, तो कितने मेरे पास आए या ये उन्होंने कैसेट सुनी। हालांकि 4-5 लाख और 4-5 लाख और 900 करोड़ जनता, कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। यानी जो भाग्यशाली लोग बहुत कम है ना। जी गुरु जी, जी। तो उनको प्राधान्य पहला परमात्मा देगा ना, क्योंकि उन्होंने ये भाग्य कोई ये जन्म में नहीं बनाया है, उसके लिए उन्होंने लाखों करोड़ जन्म गवाए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो भाग्य बनता है। भाग्य कोई एक जन्म का विषय नहीं होता है। तो वो भाग्य का सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, ये जो दोनों सिद्धांत है ना, भाई ऐसा क्यों, मेरे बाजू वाला ऐसा क्यों, मेरे सामने वाला ऐसा क्यों, और मैं ऐसा क्यों, तो ये जो कर्म सिद्धांत है ये भी कोई नहीं कर सकता, और भाग्य सिद्धांत है भी। और क्योंकि वो परमात्मा के हाथ में है, वो उनका एक कंप्यूटर उनको जाने। हम तो क्या है, हम तो कल क्या खाए वो भी भूल जाते हैं, बराबर। और किसी के हाँ बोलो। जब भी तो लिखा है कि जब आएगा विषम विषा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। बराबर बोले। क्यों बोले जगदीशा माने परमात्मा। उन्होंने क्या कहा है कि विषम विषा में मैं खुद घर घर में जाऊंगा, गुप्त रूप से जाऊंगा, तो मेरी परिचय भी नहीं की। तो अभी आप इतने लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है, क्या मैं आया? नहीं, आप नहीं आए। या आपको कभी बोला कि मेरी फोटो लगाओ, या आपकी फोटो मुझे बताओ, आप कौन है, कहाँ से हो? नहीं, कभी मुझे मालूम है ना, वो काम परमात्मा का। मेरा काम क्या, भेद बताने का है। मैंने भेद बता दिए, उसी के अनुसार जिसका भाग्य हुआ उसको उसी भेद से वो बराबर चलता है, और वो परमात्मा उसको बराबर प्राप्त, क्योंकि वो काम उनका है, परमात्मा का काम है। उनको मालूम किसका भाग्य होगा। मैं तो यही का हूँ, आप जैसे पृथ्वीवासी हूँ, बराबर। मैं तो कोई अलग नहीं हूँ ना। लेकिन आपने प्रवचनों में कई बार कहा कि मैं नाद पुत्र हूँ, तो एक नाद पुत्र, एक बिंद पुत्र। अभी नाद पुत्र क्या कहते, मालूम है क्या? नाद पुत्र किसको कहते? जो कबीर साहब जो होते हैं ना, कबीर साहब के द्वारा जिसको भी पहली सार शब्द की प्राप्ति होती है उसको नाद पुत्र कहा जाता है। अच्छा। फिर धर्मदास हुए, तो उन्होंने कहा है ना, यानी ऐसा समझो डायरेक्ट जिसको मिल जाता है वो पहला होता है नाद पुत्र, बराबर। अभी मेरे द्वारा आपको हो गए, तो आप क्या हो गए? बिंद पुत्र हो गए। हाँ, क्यों? मैं क्यों नाद पुत्र? तो मुझे डायरेक्ट मिल गया, और मुझसे अभी ये जो लाखों लोगों को मिल रहा है ना, तो ये बिंद वाले हो गए। जी। इतना सहज ज्ञान है वो, कुछ इतना ये नहीं है। और जैसा देखो, जैसा परमात्मा ने दिया, पहला मैंने नाद प्रकट भी करके दिखाया, बराबर कि नहीं? पहले कैसेट निकाले, देखो उसमें मैंने दिखाया पूरे दुनिया में पहली बार ये परमात्मा का जो सार शब्द का मैंने धुन एक किया है, कैसा होता है सार शब्द। तो देखो है, इसलिए तो बन गया ना ऐसी धुन, नहीं तो इसके पहले तो हजारों लाखों धुन बनी है, लेकिन उसमें वैसी की वैसी धुन जो अब भी आपके यहाँ वो बज रही है या वो चल रही है, वो
जो अखंडित निरंतर, तो वैसी की वैसी कैसे आ रही है? तो है ही तो सत्य है, थोड़ी 19-20 है। देखो वो अपनी अपनी तो अपनी होती है, ये तो मैंने डुप्लीकेट बनाई है, लेकिन बनाई भी तो 99.99% खरी उतरी। तो ये परमात्मा की लीला है, तो और किसकी लीला है? हाँ, ये परमात्मा की लीला है। बराबर। तो ये बातें होती है, ये बातें कैसा सोच समझ के चलना है, हमके उसके अंदर भी नहीं जाना है। बस आपको परमात्मा मिल गया, अभी जैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, पूरा की पूरा आपको 24 घंटा, जैसे लाखों लोगों को वैसा ही 24 घंटा हो रहे है, एकदम निरंतर, एक ताल एक रस एक लय में वो चलती है, वो इतना धीमी और सूक्ष्म चलती है। आप बोलेंगे तो पहले आपको बोलते बोलते वो धुन ही सुनाई देंगी। जी। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी धुन मैं स्पष्ट सुन भी रहा हूँ, लेकिन इतनी स्पष्ट नहीं कि मुझे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वैसा मैं काम भी करूँ, हो रहा है, महसूस होता है। बराबर। जी। तो ये बात होती है। तो बहुत अच्छे। और कोई पूछना है आपको? हाँ जी गुरु जी, बोलो। ऐसा है कि मेरी जो मैडम है, हाँ, तो वो भी जो है, इनको भी सुनाने की ध्यान बनता है, और ये भी जो है कान में, अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, ये भी कान में लीड लगा रखे हैं, हम दोनों सुन रहे हैं। हाँ, बराबर। हालांकि मैंने सोचा कि पहले मुझे ये 7 शब्द 24 घंटा प्राप्त हो जाएगा, तो फिर आप वीडियो देखना शुरू करना। हाँ। तो ऐसा मैंने ठीक किया कि नहीं किया? नहीं, ऐसा मत करो, वीडियो सुनने दो ना। वीडियो में देखो, वीडियो में कहीं भी ये नहीं लिखा है, ये कोई देखो, ये आपने एक बार कहा था ना कि जब आपको प्राप्त हो जाए, किसी को प्राप्त हो जाए, तब किसी को बता सकता है। अभी आप तो बोले ना मुझे आपको प्राप्त हो गया, आपके अभी छोटी मोटी बात है ना कि 24 घंटा नहीं, तो ऐसा नहीं हो तो वो, लेकिन आपको तो परमात्मा ने तो पकड़ा है ना। और आपका सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका विश्वास हो गया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। मैं क्यों कहता हूँ कि आप किसी अलग करते हो, यानी हालांकि आप कोई प्रकृति वाले, अभी देखो प्रकृति में ही गुरु हो गए, परमात्मा का तो कोई गुरु नहीं होता वो तो स्वयं है ना, तो गुरु है। हाँ, इसीलिए मैं वो गुरु के, और शब्द गुरु भी होते हो, वो कोई शिष्य नहीं बनाते ना परमात्मा कोई शिष्य नहीं बनाता, या कोई उनकी परमात्मा की कई गुरु परंपरा, गुरु प्रणाली, वंश परंपरा नहीं होती ना परमात्मा की। बराबर। ये तो प्रकृति वाले गुरु है, उनकी वंश परंपरा होती है, वही मंत्र देते हैं, वही शिष्य बनाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परमात्मा के कोई शिष्य नहीं। हाँ, परमात्मा संत बनाता है क्योंकि जो परमात्मा ही खुद में एक सत्य है ना, बस फिर उसका संग होने के बाद जैसी एक ज्योति से दूसरी ज्योति जलती है, वैसा ही उसका संग जिसको भी होता है वही भी सत बन जाता है ना। जी। हाँ, तो हमारा संग हो गया ना परमात्मा से, हम जो अभी धुन सुन रहे हैं, तो परमात्मा का संग हो गया, इसीलिए तो हम सुन रहे हैं ना। अगर संग नहीं होता तो नहीं सुन सकते। तो फिर अगर हमारी जो जल गई और उसमें हमारा पूरा 100% विश्वास हो गया ना, तो हम दूसरों को वो बता सकते। लेकिन अच्छा गुरुजी, जब तक हमारा विश्वास नहीं है, किसलिए मैं कहता हूँ, जो आदर प्रकृति वाले गुरु के यहाँ रहते हैं, तो उसके लिए मैं बताता हूँ नहीं, पूरा आपका विश्वास जब तक नहीं होता है 24 घंटे में, तब तक आप किसी को मत बताओ। जी। हाँ, ऐसा ये बात है। लेकिन परिवार में तो हम इनको बता रखे हैं, क्योंकि साथ में रहते हैं, साथ में रहना, साथ में सोना, साथ में सब कुछ, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा गुरुजी, एक बात और पूछना था मेरे को। हाँ, कि जो मैं का ज्ञान ले रखा है, जो मैं सुमरन करता हूँ, तो उसको बंद कर देना है अभी। हाँ, अभी यही बात होती है। अगर आपको पूरा विश्वास हो गया, परमात्मा ने मुझे उसकी गोद में बिठा लिए है, मैं पूरी तरह से परमात्मा ने मुझसे पहचान कर ली है, और मैंने भी परमात्मा को पहचान लिए कि हाँ, यही मेरा बाप है और मेरा आखिरी गंतव्य यही है। आखिरी जो कहते हैं एम, ध्येय, उद्दिष्ट मानव जन्म का यही है, यही मुझे प्राप्त हो गया है, बस अभी कुछ नहीं है, तो फिर आप छोड़ दे सकते हैं, ये बात छोड़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ महात्माओं का फोन आता है, जैसे मिस्र के महात्माओं का फोन आता है, हम ऑनलाइन ज्ञान गोष्ठी करते हैं। तो क्या ये ज्ञान गोष्ठी ऑनलाइन में कर सकता हूँ महात्माओं के साथ? नहीं, यानी ये बात तो उनको बोलनी, ऐसा वो फोन करते हैं कि ज्ञान चर्चा करने के लिए। जैसे कोरोना का काल है, तो सत्संग तो हो नहीं रहा है,
तो फोन के माध्यम से ऑनलाइन जो है ज्ञान गोष्ठी करते हैं आपस में। यानी उनका क्या, आप और वो? हाँ, जैसे 10-15 महात्मा मिल करके कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ज्ञान गोष्ठी हम करते हैं। हाँ, तो क्या वो कर सकते हैं? करो ना, फिर उसमें क्या है, जो चल रहा है अपना चलने दो ना, उससे क्या। आप देखो, सिर्फ आपको परमात्मा मिल गया है और परमात्मा भी उसकी ओर से आपको प्राप्त हुआ है ना। और जो भी आपके मिशन में चल रहा है तो वो आपके कष्ट से, आपके माध्यम से या आपके स्रोत से हो रहा है ना। ये बहुत दोनों में फर्क है ना। अगर परमात्मा होके आपके यहाँ चल के आया है, आपका उसके आपकी बाह उसने पकड़ी है, तो ये हमारे लिए तो कितना बड़ा चमत्कार है ना। जी, बहुत या कितना बड़ा चमत्कार भी मत बोलो, उसको भाग्य ही समझो। इतना बड़ा हमारा भाग्य, अगर दिल खुला परमात्मा ने उसकी बाह ये खुली कर दी, या उसकी राम नाम को हमें उसका कृपा दृष्टि का वर्षा हमारे यहाँ सतत हो रहा है, अखंडित हो रहा है, निरंतर हो रहा है, तो अभी बाकी क्या है। तो अभी ये कैसा है, आपको अभी जो ज्ञान गोष्ठी करनी है तो आप सोच समझ के करो। देखो, मैं किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कहता। देखिए, ऐसा है, और भी मिशन के लोग मिल जाते हैं, जैसे वाले, स्वामी वाले और भी लोग, तो वहाँ बैठकी हो जाती है, तो लोग ज्ञान गोष्ठी कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो क्या वहाँ मैं बैठ करके प्रभु की महिमा का गुणगान कर सकता हूँ? अपने जो हमने प्राप्त किया है उसके बारे में मैं जिक्र कर सकता हूँ। हाँ, आप मेरे बारे में कह रहे हैं ना, यानी ये जो कैसेट के, फिर जो चीज हमने प्राप्त किया है। हाँ, फिर वो तो कर सकते। मुझे क्या लगा कि आप उनका काम करते थे ना, वही आगे बढ़ाने का। ना, उनका काम नहीं करना, यानी जो मुझे प्राप्त हुआ है, परमात्मा साथ साथ प्राप्त हो रहा है, इसका मैं जिक्र कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? 100% कर सकते हैं, 1 लाख 1 पक्के कर सकते हैं। तो लेकिन देखो, अभी ज्ञान गोष्ठी करनी है तो वो भी लोग पहुंचे हुए हैं, हालांकि प्रकृति में पहुंचे हुए हैं, हालांकि में उन्होंने आत्मा की समझो प्राप्ति की है, समझो निर्गुण निराकार की आप बोल रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है ज्ञान गोष्ठी करनी, तो आप अगर पूरे वीडियो मेरे देख लिए ना, तो फिर 100% आप जाओ, आपका विजय निश्चित है। यानी निश्चित है, वो आशीर्वाद आपका है। नहीं, उसका मतलब कैसा है, आपके साथ स्वयं परमात्मा है ना, निरंतर अखंडित वो, और उसका एहसास आपको हो रहा है, उसके टचिंग में हो आप, यानी सत्य के साथ में खड़े हो ना आप। और फिर परमात्मा ही आपके पीठ पीछे खड़ा है, ऐसा समझो कि या आपके साथ में है, तो आप ज्ञान गोष्ठी कर सकते। फिर देखो क्या प्रभाव उनके ऊपर भी गिरेगा। वो बोलेगा, अरे ये तो सब उल्टी गंगा कैसी बह रही है। तो इसमें चक्कर में पड़ जाएंगे, क्या हो गया? नहीं, उसमें भी हमें अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि हम भी खोखले हैं। हम जो भी बोल रहे हैं और उनको समझ रहा है या वो मान रहे हैं हमारे बोलने का, तो उसका मतलब हम अहंकार में नहीं आना, क्योंकि हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है ना। तो ये जो काम कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आप जो बोलेंगे ना, तो परमात्मा से टच होके वो निकलने वाला है। टच होके बाहर निकलेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव पड़ेगा, आपका नहीं परमात्मा का प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उनके लिए परमात्मा तो नहीं दिखने वाले, आप ही दिखने वाले हैं। जी। हाँ, तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। उल्टा बहुत अच्छा, परमात्मा के काम हाथ बटा रहे हो तो अच्छा ही है ना। आपको कोई बुरा नहीं कर रहा, हो जाएगा तभी तो हाथ बटा सकते हैं ना प्रभु। अभी वो आपके ऊपर है, मैं वही बोला, आपके विश्वास के ऊपर है। ऐसा कोई उसका नियम नहीं है 2400 घंटे माने क्या देने वाले आप हो। देखो 24 घंटे माने ऐसा तो नहीं ना। देखो, तो आप तो नींद भी लेते हैं। नींद भी लेते हैं, तो फिर 24 घंटा कहाँ हुआ? 24 घंटा कहने का मतलब ऐसा है, मैं जिस क्षण में परमात्मा का ध्यान करूं, ध्यान माने वो वाला ध्यान नहीं कि मैं कई एक जगह बैठू, शांत जगह, शांत, वो ध्यान नहीं। ध्यान के 2 मतलब, ध्यान मैंने लक्ष्य। हाँ, जैसे मेरा मन में विचार आया ऐसा समझो, ध्यान के बजाय विचार शब्द लो। परमात्मा का विचार आया और उसी क्षण मुझे वो धुन सुनाई देने लगी। धुन सुनाई दे, चालू है। नहीं हो पा रहा, अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। होगा, कृपा करो आप। हो वो 100% होगा। देखो, आप ही देखो, लाखों लोगों को हुआ ना 24 घंटा, तो वो भी मानव है, आप भी मानव है, बराबर कि नहीं? वो भी परमात्मा के ही संतान है, आप भी परमात्मा के संतान हो, तो उनको हुआ तो आपको। लेकिन आगे पीछे कभी मन में गुरु जी आता है कि कितने लोगों सुनते हैं कि
10, 15, 20 वीडियो देखे, उनको प्राप्त हो गया 24 घंटा, किसी को 1 महीने में प्राप्त हो गया, किसी को 1.5 महीने में हो गया, लेकिन मेरे को 3 महीना हो गया अभी। अभी कैसा उनका भाग्य है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मेरे समझो उम्र का कोई होगा तो इतना दुनिया में ये पृथ्वी पर मेरे ही उम्र का कोई पंतप्रधान होगा कोई देश का, तो मैं नहीं बना, बराबर। या हमारे ज्यादा उम्र के भी पंतप्रधान बने, हो सकता है फिर उस उम्र में हम गए तो पंतप्रधान बनेंगे या नहीं बनेंगे, या हमारे कम उम्र वाले भी कुछ हो गए, बहुत बड़े लोग हो गए, हम नहीं बने उस उम्र से, हम आगे आ गए। तो ये भाग्य के ऊपर है, तो वो चिंता हम नहीं करना, वो परमात्मा करने वाला है ना। लेकिन एक ही विश्वास रखना कि उसने हमारा हाथ थाम लिए है। जी जी, क्योंकि हमारी पहुंच तो परमात्मा के यहाँ नहीं ना, यहाँ तक नहीं ना, परमात्मा ये हमारे यहाँ आया है। जी जी, हाँ, उसका जुड़ा हो गया है। देखो अभी एक ही समझो, एक बात समझो कि मैं जो कहता हूँ ना कि ये जो धुन चालू है ना, ये सतलोक में चालू है, या जो सचखंड है वहाँ चालू है, बराबर। तो आप बोले मैं तो यहाँ नीचे हूँ, मुझे कैसा क्या वो सुनाई दे रही है। तो अभी समझो ये आपका मोबाइल है, बराबर। जी जी, अभी मेरा नंबर आपको मालूम था, आपने डायल किए, बराबर। कान को आपने लगाया, आपका मोबाइल रिंग जा रही है, जब तक मैं नहीं उठा था तब तक वो रिंग आपको बंद नहीं होगी, बराबर, बंद नहीं होगी। फटाक से मैंने यहाँ से उठाया, रिंग बंद हो गई, मेरा आवाज आपके यहाँ आ गया, आपके घर में आ गया, मेरा आवाज आप सुन रहे हो। तो ऐसा ही जैसा हमें भेद मिलता है, परमात्मा तक वो जाता है। यानी हम जो हमारे आत्मा की पुकार करते हैं ना, तो ऐसा समझो हमने डायल किए, बराबर। जी जी, वो डायल हो रहा है, यानी वही पुकार हो रही है, यानी हम जो धुन सुनते हैं वही पुकार है, एक प्रकार की अरदास है, वो प्रार्थना है, तो वो बराबर परमात्मा के यहाँ जा रही है। लेकिन जैसे हम उसके कामयाब हो जाते हैं, या परमात्मा का ये हो जाता है कि नहीं ये बराबर हाँ इसका भाग्य हो गया है, उठाओ फोन, खड़ाक से उठाता है वो फोन, बस जुड़ गए ना आप। जी जी, तो परमात्मा का आवाज फिर आपके यहाँ आएगा ना, जैसा मेरा आवाज आपके घर में आ रहा है कि नहीं? आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं तो आपके घर में आया, वैसा ही परमात्मा की धुन वहाँ चल रही है, लेकिन आपको ये नीचे सुनाई दे रही है। लेकिन तो जब हम मिशन से जुड़े थे तो ये हमें पता ही नहीं था कि परमात्मा ऊपर, हम तो जानते थे परमात्मा चारों तरफ है, हर जगह है, कड़ में है, लेकिन यहाँ पता चला कि परमात्मा ऊपर है। फिर कण में है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। जी जी, फिर कोई मरना भी नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मरना तो होता है, फिर सुख भी नहीं होने चाहिए, दुख भी होने चाहिए, कुछ भी होना ही नहीं चाहिए ना। हर वहाँ अगर परमात्मा है यानी ऐसा समझो कि एक प्रकार का वो चैतन्यता है ना, तो उस परमात्मा की व्याख्या क्या करते हैं हम? सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है जी। तो फिर कण में है तो फिर हमें दुख होना ही नहीं चाहिए ना, आनंद होना चाहिए, सुख ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सागर है ना उसका। तो उसका एक कण मानो तो फिर जो कण हमारे पास है फिर वो आनंद का ही कण होगा। अगर परमात्मा सुख का सागर है, अगर कण में वो है, और वो कण हमारे भी कोई स्पर्श तो होता होगा कि नहीं, हमारे अंदर बाहर, फिर हमें वो सुख महसूस क्यों नहीं हो रहा है? फिर हम दुख क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं होता है। तो लोग बोलते देते हैं, लेकिन फिर बताने में फिर हिचकिचाते हैं। अभी मुझे आपने कई बार प्रवचन में, गुरुजी आपने कई बार अपने प्रवचन में बोला कि परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद। तो हम भी इसको सच्चिदानंद समझते थे, निराकार को। लेकिन आपसे पता चला कि सत्य माने सत्य है, चित माने चेतना, इसमें चेतना है। तो चेतना तो ये सार शब्द में पता चला कि आत्मा में हमारी चेतना है, ये महाचैतन्य है परमात्मा, हम चेतन्य हैं। हाँ, हम चेतन है, लेकिन इसी चैतन्य से महाचैतन्य को प्राप्त करते है ना। हाँ जी, अगर हमारा कोई प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है तो फिर आत्मा परमात्मा की बातें करना भी क्या है, फालतू की बातें हो जाएगी ना। हाँ, देखो कोई बोलते हैं ना कि हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर सुरती है, बाहर आत्मा है, तो परमात्मा की तो बातें नहीं करते। फिर आत्मा ही प्राप्त करना है तो क्या है? और आत्मा तो कहाँ होती है? प्रकृति में। देखो आत्मा और परमात्मा ये जो बातें करते हैं ना, ऐसा तो कह देते हैं कि हमें निज स्वरूप की प्राप्ति करनी है,
बोलने में कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही हमारा निज स्वरूप है, बराबर जी। और वो भी बाहर है। अरे हाँ ठीक है, तो परमात्मा, अगर ये लोग कहते कि आत्मा ही परमात्मा है, तो मुझे अभी ये बताओ, आत्मा का तो जन्म होता है, बराबर है कि नहीं? फिर 84 लाख योनि हम किसको कहते हैं? हाँ, देखो जीव हमसे बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता है, यानी कोई तो भी आत्मा उसमें अंदर तो आ गए ना। या हम भी मरने वाले हैं तो बाद में हमारा जन्म होगा ही। ये जन्म मरण का चक्कर हम देख रहे हैं ना आंखों से, कितने आत्माएं मरती है, कितने जिंदा होती है। तो के जीवन में देख रहे हैं। तो अगर अगर यही नियम लगाए तो फिर वो परमात्मा को लागू पड़ेगा। फिर परमात्मा भी जीव में आता है, उसका भी फिर जन्म होता है और उसका ही मरण होता है ना। या देखो आत्मा का तो या आत्मा तो का ये तो नाश नहीं होता, ये बात बराबर है, लेकिन वो कन्वर्ट तो होता है ना। ये जन्म में दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, शरीर ये छोड़ देता है, दूसरा शरीर धारण करता है, धारण कर लेता है, यानी उसका ट्रांसफर हो जाता है, ये गांव से वो गांव। तो क्या परमात्मा भी ऐसा भी होगा ना? वो अगर वो बोले कि आत्मा ही परमात्मा है, तो अगर ये आत्मा को ये नियम लागू है, वो जन्मता है, मरता है, वो मरता नहीं है, शरीर मरता है, जो शरीर वो धारण करता है वो मर जाता है और वो दूसरा शरीर धारण करता है। फिर परमात्मा भी वैसा ही होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा तो एक ही जगह वो स्थिर है और वो पूर्ण है, जैसे सूर्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। पूर्ण माने कुछ कमी नहीं है, लेकिन आत्मा में कमी है ना। देखो आत्मा की एक कमी एक जन्म में नहीं होती, इसलिए वो दूसरा जन्म धारण करता है ना। कर्म की वजह से, भाग्य की वजह, जो भी होगा, यानी अपूर्णता है, यानी आत्मा में अपूर्णता है, परमात्मा में पूर्णता है। वो पूर्ण है, उसको कुछ गरज नहीं, वो किसी को लेता भी नहीं अंदर और किसी को बाहर भी नहीं फेंकता। जी जी। इसलिए उसको क्या कहा है? आदि, अनादि, अनंत और अखंडित। उसमें कोई खंड नहीं, दूसरे को भी अखंडित और निरंतर, उसमें अंतर भी नहीं है। और एक लय, एक ताल, एक रस में चल रहा है। जैसे उसको मैं बोलता हूँ ना, रेलगाड़ी, एक ऐसी रेलगाड़ी जिसका मुख भी मालूम नहीं है किसी को और उसका एंड भी मालूम नहीं है, लेकिन चल रही है, हमको दिख रही है और आदि अनादि अनंत काल से चल रही है। बस उसमें हमको परमात्मा ने जगह दे दी, सीट दे दिया। अभी प्रकृति में भी एक रेलगाड़ी है, प्रकृति के रेलगाड़ी में हम बैठते हैं कि नहीं, लेकिन कितने वो तो रुकती भी है और हमारे आजू बाजू लोग भी होते हैं, वो भी उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा के रेलगाड़ी में जो भी बैठता है ना, वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो निरंतर चलता रहता है। हाँ, और यह की रेलगाड़ी छोटी है, वहाँ की अनंत है, बड़ी भी होगी, बीच में कितना होगा क्या? तो ये कल्पना हम ये प्रकृति के मेंदु से या माइंड से या मस्तिष्क से नहीं कर सकते, करना भी नहीं। बस हमने उसने सीट दे दिए ना, बाद में जब हम सचमुच में चले जाएंगे ना हमेशा के लिए, जैसा हम बोलते ना मृत्यु हो जाएगा, तब फिर क्या है हम देखेंगे ना। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि आत्मा और परमात्मा ये अलग अलग है, अलग अलग है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। अगर आत्मा को ये बातें है, वो कई घट बना के है, तो फिर परमात्मा कई घट बना के है। फिर ये कैसा चैतन्यता सबको में आ रही है? तो ये बोले मन ही चैतन्यता है, सुरती ही चैतन्य। वो क्या बोलते हैं, बकवास करते हैं, उनको मालूम। मेरी भी कुछ बातें नहीं समझ में आती, लेकिन क्या करे। देखो वो उनके गुरु गद्दी होती है ना, गुरु परंपरा होती है, गुरु प्रणाली होती है, उनके जैसे नियम चलते आते हैं ना, वैसे वो फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन वो कभी सोचते नहीं ना कि आत्मा और परमात्मा कैसा एक हो सकता है। ये बोलते परमात्मा नहीं है, आत्मा ही आत्मा घट है, बस आत्मा ही है। लेकिन आत्मा तो ये ऐसा चेंज होता है, तो फिर परमात्मा भी चेंज होने वाला होगा ना। ना परमात्मा चेंज नहीं होता, फिर उसको आदि अनादि अनंत कहने की कोई आवश्यकता नहीं ना। जी जी जी। यह ऐसा समझो, इतने धर्म ग्रंथों ने कहा है, वो तो फिर सब झूठ हो जाएगा। और एक ही आदमी बोल रहा है कि नहीं ये आत्मा घट है, हमारा निज स्वरूप है। अरे भाई तू एक है और इतने लोग है, इतने धर्म है, पंथ है, वो क्या झूठ बोल रहे? ठीक है, वो धर्म ग्रंथ में, धर्म में, पंथ में परमात्मा उन्होंने लखा नहीं दिए, प्रत्यक्ष बता नहीं दिए,
लेकिन वर्णन तो किए है ना, वर्णन तो सबका एक ही निकलता है ना, वर्णन तो यही निकलता है कि आदि अनादि अनंत उसका स्वरूप है, बराबर कि नहीं। और वो सुखदायी है, आनंददायी है। अगर वो नहीं होता तो फिर उसके प्राप्ति के लिए इतने धर्म ही नहीं बनते, पंथ ही नहीं बनते, गुरु लोग भी नहीं बनते। तो चलो, कोई एक गुरु ने ऐसा कुछ भी कह देने से कुछ बदलने वाला नहीं होता है। चलो, विचारों की बात होती है। हमें तो डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान मिला है ना, हमारे इसमें कोई बीच वाला नहीं है या कोई पीढ़ी भी नहीं है। तो अब ये सत्य मानने का क्रिया, और सत्य मानना क्यों पड़ता है कि वो प्रत्यक्ष घटना और सत्य की हमारे संग घट रही है, इसी क्षण घट रही है, सदोचित घट रही है, निरंतर घट रही है, अखंडित घट रही है। तो ये तो हम हमारे साथ ही हो रहा है ना, उसकी साक्षी हम है ना, और क्या, और किसी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, ये बात होती है। तो आपने बहुत अच्छा समझा दिया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, तो समावेश शब्द में वाको काल न खाए। ये अब समझ में आ रहा है कि जाप क्या है, अजपा क्या है, अनहद क्या है, असुरत शब्द क्या है, ये समझ में अब आ रहा है आपकी कृपा से। ये बात तो समझ में आती ही नहीं थी। नहीं, एक लोग है ना, ये जाप समझता है और जपा समझता है, अनहद की यहाँ अटक जाते हैं लोग। क्या करते हैं भी अनहद है, लेकिन ये देखो, ये प्रकृति वाला अनहद अलग होता है। जैसे आपने ओम का ही सुमिरन करते गए ना, ओम 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 या कोई मंत्र, तो उसका एक अनहद नाद तैयार हो जाता है। फिर बाकी बाद में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं होती, वो नाद ही आपको सुनाई देता है, अपने आप चलता रहेगा वो। हाँ, उसको परमात्मा कबीर साहब ने उसको अनोदनाथ किए, समझे है कि जो आपको हम तैयार करते हैं उसको, या प्रकृति में तैयार हो जाता है। तो ये तो समझता है जाप मरे, यानी जाप तो हम तैयार किए, या मंत्र से, या ये की 52 अक्षर से, या प्रकृति में। अजपा भी हम समझते हैं श्वास है, तो देखो प्रकृति में श्वास चलता है ना, उससे तो ये प्रकृति यानी ये शरीर, हम कहते हैं ना यार तुम्हारी प्रकृति बहुत अच्छी है, प्रकृति सब ठीक है ना, प्रकृति माने शरीर भी होता है, बराबर है, तो जड़ है। लेकिन ये प्रकृति से यानी श्वासोश्वास से हम अजपा करते हैं, ये तो वो भी यही की बात हो। वैसे अनहद भी लोग क्या करते, फिर जाप भी छोड़ देते हैं, अजपा भी करते हैं, तो फिर वो मन में ही रटने लगते हैं वो मंत्र। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो ऑटोमेटिक चलने लगता है, जी, बस फिर उसको अनहदनाथ कहा है। तो वो प्रकृति का है, वो कोई परमात्मा वाला अनहदनाथ नहीं। ये भी माया है, भी क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। लेकिन वही जो आत्मा है, वो तो आत्मा तो सभी इसमें प्राणी मात्र में, सब में जो जीवित है, जो चैतन्य है, उसमें आत्मा है। वैसा हमारे में भी आत्मा है। लेकिन ये मनुष्य जन्म जो होता है और उसमें जो आत्मा आता है ना, वही पकड़ सकता है परमात्मा को, बाकी आत्मा नहीं पकड़ सकते। या कोई भैंस वाला आत्मा वो अगर कुछ करे तो वो नहीं परमात्मा को पकड़ सकता है, उतना प्रकृति ने ये किया है। बस यही केवल मनुष्य समझ सकता है। मनुष्य मैंने प्रकृति या काल ने मनुष्य को ही छूट दिए कि तुम प्रकृति में रहना चाहते हैं, यानी काल के दायरे में रहना चाहते हैं कि परमात्मा को दायरे में चले, आपको ये आपकी इच्छा। इसलिए मनुष्य जन्म हमारे लिए बहुत ही, और ऐसा भी नहीं कि प्रकृति में है ना, कोई जाप अजाप आराधा से, कोई मंत्र से भी देवी देवता बनते हैं, बराबर कोई महान बनते हैं, या कोई महान जन्म मिलता है, कोई सुख भी मिलते हैं, प्राप्ति भी होती है, लेकिन वो क्षणभंगुर होती है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति ये परमानेंट होती है। बस फर्क दोनों में इतना है। एक टेम्पररी सुख हो गया, एक परमानेंट सुख हो गया। तो परमात्मा की प्राप्ति परमानेंट सुख मिल गया। हाँ, और परमात्मा के यहाँ डिक्शनरी में दुख नाम का कोई ये नहीं है, सेंटेंस नहीं होता। लेकिन आत्मा के यहाँ तो होता है, वो तो हम तो हर रोज उसको तो पढ़ रहे हैं दुख, लेकिन वहां दुख नहीं होता। इसीलिए लोग परमात्मा की प्राप्ति के पीछे पड़े हैं, बाकी कुछ नहीं है। जी। तो गुरुजी एक बार मैडम से भी बात कर लीजिए हमारे। हाँ, ध्यान इनका भी बात करने का। हाँ, बोले। हेलो। हाँ, नमस्ते। बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले। बस बढ़िया जी। यही बोलते हैं कि आप भी देखा करो, तो मैं बोलती थी कि पहले आप प्राप्त कर लो, फिर मैं भी करूंगी। बहुत अच्छे। सुमिरन अच्छा हो रहा है ना, बस सुमिरन ही महत्वपूर्ण है। फिर वो कैसा भी हो,
कि जैसे कभी धुन आए ना आए, देखो वो तो उसकी ओर से हो रही है, बराबर। हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये पिंजड़े में अटके हुए हैं ना, लेकिन उसने उसकी झोली फैला दी है, खुली कर दी है। जैसे भी उसकी कृपा दृष्टि की छत्र छाया की किरणें, सुख की किरणें, आनंद की किरणें जितनी भी आएंगे, यानी वही मैं बोल रहा हूँ, जितनी उसकी ओर से आ रहा है उतना ही हम ले सकते, और वो भी उसकी मर्जी से वो हमें दे रहा है, बराबर। हाँ जी। तो जितना दे रहा है उतना ले लेने का। लेकिन लेते लेते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि 2400 घंटा वो देते जाएगा, बस फिर लेने देने की बात ही नहीं होगी, बस दाता ही उसको, फिर हम जो बोलते हैं ना दाता, वो देता ही रहेगा, फिर हमारी झोली कम पड़ जाती है। तो उसका मतलब ऐसा है कि वो अपना ही ले लेता है, अपना जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो तो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। जो मैं कहता ना, वो जो प्रॉपर्टी वो हमको ही मिल जाती है, हम उसके वारिस ही है पहले से ही, लेकिन हम भूल गए थे कि हमारा कोई बाप होता है। हम तो प्रकृति में बाप ढूंढते थे, बराबर। हम खुद को, जो हमारा आत्मा जो होगा ना, पुराना आत्मा, उसको ही, या देवी देवता, उनको भी हमारा बाप समझते थे, बराबर। प्रकृति को बाप समझते थे, या काल निरंजन को बाप समझते थे, ब्रह्म निरंजन को बाप समझते थे, ओम को बाप समझते थे, ओमकारा को बाप समझते, वो ज्योति स्वरूप जो है ओमकार, उसको बाप समझते थे। तो मालूम ही नहीं था, कोई बोलता है ये तुम्हारा बाप है, कोई बोलता है ये तुम्हारा बाप है, लेकिन अभी हमको मालूम पड़ गया कि असली में हमारा बाप परमात्मा है। इसलिए उसने हमको अभी उसकी गोद में उठा ली हमेशा के लिए। अभी चिंता कभी नहीं कर रही कि 4 दिन में आए थे, बाद में नहीं आए, फिर आ गए, तो आना जाना ऐसा क्यों, तो हो जाएगा कभी न कभी, बराबर अखंडित निरंतर वो धुन होती जाएगी। सब होने वाला है, लेकिन हम तैयारी में रहे, विश्वास में रहे, बस। चलो ठीक है, और फिर पूछना है? और सब ठीक है गुरुजी, बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना, अपने चरणों में लगा के रखना, और मेरे परिवार को ये 24 घंटा पूरी तरह से प्राप्त हो जाए। आपका ये जो सात शब्द है, जो कबीर परमात्मा का धुन है, ये प्राप्त हो जाए, और हम ऐसे ही आनंद मनाते रहें। और जो सुमरन था वो सुमरन नहीं करना मेरे को, अभी नहीं बताया ना। क्या जो पहले हमने ज्ञान ले रखा है, उसका सुमरन अब नहीं करना हमारे को, अब नहीं करना। वो सुमिरन में क्या है, वो एक मालूमात है। वो मालूमात की क्या है, जैसे पानी 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 करने से थोड़ी पानी मिलने वाला है। तो हमने तो आपको पानी भी नहीं कहने दिया, आपको दे ही दिया। आपने दे दिया। आप फिर उसको पानी कहो या ना कहो, वो आपका मामला है। पता चला है कि ये सरगुण और निर्गुण से परे है, ये सार शब्द है, तो हमें पता ही नहीं था। ये प्रकृति से, सगुण निर्गुण क्या है, ये भी प्रकृति का है ना। शून्य क्या है, ये प्रकृति ही है ना। हाँ, लिखा भी है सरगुण निर्गुण धुंध पसारा, ये दोनों पड़ गए काल की धारा। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। एकदम तो अब पता चला, हाँ बराबर कि परमात्मा जो है सरगुण निर्गुण से परे है। बस आ गए समझ में। फिर क्या समझ में आ गया। और आत्मा और परमात्मा ये अलग अलग है। आत्मा जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा कभी जन्म लेता नहीं। परमात्मा जन्मा है, अजन्मा है, अभी बराबर अकाल है। जी। प्रकृति में काल होता है, लेकिन खुद परमात्मा क्या है, अकाल है, अजूनी। वो जो है ना सिख धर्मों में गुरु नानक, बस एक ओमकार सतनाम करता खुरक निर्भव निर्भैर अजुनी सैभम गुरु प्रसाद जप। बस ये है ना, ये सार शब्द का वर्णन है। ये भी किसी को मालूम नहीं, क्योंकि क्या होता है इसमें कहा गया है ना, एक ओंकार। लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रकृति वाला जो ओंकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप ओंकार है ना, उसकी बात गुरु नानक साहब ने की है, ऐसे लोग समझते हैं। लेकिन उन्होंने क्या लगाया है, उसके आगे एक लगाया है, एक ओंकार। यानी ऐसा मतलब, उनका मतलब कहने वाला ये जो ओंकार है ना, लेकिन एक और एक ओंकार है कि वो ऐसा है, ऐसा कहा है उन्होंने, इसलिए उन्होंने एक लगा दिए है। एक लगा दिए। अगर वो एक नहीं लगाते, अगर ओंकार से डायरेक्ट करते तो फिर ये प्रकृति वाला ओम हो जाता। लेकिन गुरु नानक देव जी तो परमात्मा के ही एक है ना, संत है, तो उन्होंने बराबर उसको एक लगाया, ताकि, लेकिन कोई आज तक नहीं समझ पाए
आत्म मत भाई। हाँ, कि गुरु नानक देव जी ने तो एक ओंकार, यानी यही ओंकार को तो सार शब्द कहा है या परमात्मा कहा है, तो ये गलत है। उन्होंने कहा है कि एक ओंकार यानी एक और ऐसा परमात्मा है। जी जी। ये ऐसा भी नहीं, यानी एक वो परमात्मा ही है वो, और वो ऐसा है, क्योंकि प्रकृति में तो ये बात होती नहीं ना। जो भी बात उन्होंने बताई, ये एक ओंकार सत्यनाम वगैरह जो भी है, वो प्रकृति को कहाँ लागू पड़ती है, नहीं और आत्मा को भी कहाँ लागू पड़ती है। जी जी। आत्मा तो अर्जुनी का है। आत्मा तो ये शरीर छोड़ दिए, दूसरा शरीर धारण किए, तीसरा शरीर धारण किए, वो तो 84 लाख, तो वो आत्मा को भी नहीं लागू पड़ती। तो कुछ लोग बोलते हैं ना आत्मा की प्राप्ति यानी स्वरूप की प्राप्ति करना ही सार शब्द है, तो वो गलत है। इसे वो भी सिद्ध हो जाता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद सत साहिब जी। हाँ जी गुरु जी, एक बात और रह गई मेरी। जैसे हम इस समय साड़ू भाई के यहाँ आए हुए हैं कोरोना काल में। हाँ। ठीक है, तो ये साड़ू भाई जो है वो दुर्गा का पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं। हाँ। तो आपने जो है नमो नमः ओम सोहम पार ब्रह्मी नमः जो मंत्र दिया है, तो मैं नहा करके जा करके जो है मत्था टेक लेता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है कर्मकांडी हैं, तो कर्मकांडी की वजह से है कभी कहाँ जाके माथा टेक लेता हूँ। ये ठीक है कि नहीं है? चलो, जब तक आपका मन में नहीं जाता तब तक करने में क्या नहीं है, उसमें क्या मन से निकल चुका है मेरे सब चीज। नहीं, आपको लगता है ना करने से कुछ नहीं है, लेकिन उसका अर्थ भी मालूम चाहिए ना। कोई भी मंत्र होता है ना, उसका अर्थ, तो उसमें यही लिखा है कि ओम और सोहम के परे जो पर ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, बस यही उसमें लिखा है। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, वो मंत्र का अर्थ ऐसा, अरे ओम सोम बताया है और वो ओम सोम ही पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म ऐसा करते हैं, तो वो उसका अर्थ ऐसा नहीं है। अच्छा। ओम सोम, देखो ओम के बाद सोम आता है, यानी ओम का ब्रह्मांड छोड़े तो सोम का आता है, बराबर। और सोम का ब्रह्मांड इससे 36 गुना बड़ा है, ओम के ब्रह्मांड से 36 गुना सोम का बड़ा है। और फिर सोहम के परे, फिर सोहम के तक प्रकृति है, बाद में खत्म प्रकृति, यानी 35 लाख ब्रह्मांड खत्म, तो उसके बाद परमात्मा होता है, इसीलिए उसको पर ब्रह्म का है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म की प्राप्ति करना ही, जैसे वेदों में 4 महावाक्य जो है ना, अहम ब्रह्मास्मि, क्या क्या है अभी आपको मालूम है, आत्मा आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, बराबर। तो इसमें क्या आया है, इसमें यही आया है ना, आत्मा की ही बात की है ना, ब्रह्म की ही बात की है, आत्मा ब्रह्म एक ही है, लेकिन परमात्मा की बात नहीं आई। तो मैं यही कहता हूँ कि ये जो हमारा हिंदू धर्म है ना, तो ये इन्होंने आत्मा तक ही हासिल किया है, निज स्वरूप तक ही हासिल किया है, परमात्मा को नहीं किया। तो वो आत्मा को ही परमात्मा कहते, वो बात अलग है, वो बहुत तत्व ज्ञान का विषय। और हमको ही उसमें नहीं आया है ज्ञान गोष्ठी करने, तो हमारा काम भी नहीं है। परमात्मा ने तो मुझे डायरेक्ट लखाने को बोले ज्ञान गोष्ठी में जाओ मत। अगर ज्ञान गोष्ठी में गए, किसी दोहे में गए, श्लोक में गए, कोई साकिया में गए, रमने में गए, शब्द में गए, तो आप अटक जाएंगे, तो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे हर इसमें मैं ये बात ही नहीं कहता। देखो, हमारी अगर बात हमने स्पष्ट बता दी ना, तो लोग उनका अर्थ वो निकाल लेंगे ना। ये हो जाता है ना बराबर। कोई तो भी देखो, अभी उसके लिए कोई चारा ही नहीं ना, तो आज तक जो वो जो कह रहे, फिर वो उनका कहना ही, जैसे आप बोले कि मैं मेरे गुरु ने जो बताया, तो आपको कोई अलग मिला नहीं, तो इसके लिए आपको वही, यानी ऐसा समझो सागर का मेंढक और कुएं का मेंढक, कुएं के मेंढक कभी सागर का मेंढक उसको मिलने ही नहीं आया, तो वो क्या उसको बोलेगा कि सागर ऐसा होता है। जब भी तो तलाश जारी रहा कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो हम वहाँ गुरु किए थे, लेकिन वहां से हमारी संतुष्टि नहीं मिली। फिर सदगुरु ने हमें प्राप्त कर लिया, सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। नहीं, लेकिन ये भी बात कब होती है, जब हमारा भाग्य पूरा होने लगता है ना, तब हम बराबर हमारा ये पिछले वाला छूट जाता है, बराबर। अभी कोई स्कूल की जरूरत नहीं, कोई कॉलेज की जरूरत नहीं, अभी बड़ी बड़ी इंतजाम देखने की कोई जरूरत नहीं, सब दे चुके हैं हम, जितना देना दे चुके हैं, टाइम भी दे चुके हैं, पैसे की भी बर्बादी कर चुके हैं, सब कुछ हो गया है।
अभी हाँ हमको जी। नौकरी मिलने वाली है और फिर नौकरी मिल जाती है तो बाकी पिछला वाला कष्ट भी हम भूल जाते हैं। चलो जान दो, जी, क्या जी। है, सबका अच्छा ही कहना, बराबर। जी, सब अच्छे हैं जी। सब अच्छे, बराबर, उसकी बदौलत हमको नौकरी मिल गई ना, तो इसलिए हाँ। जो भी कुछ घटता है तो यह हमारे उसको हम कहते हैं नसीब का भाग है, हमारा भाग्य का ही लिखा होता है। इसलिए जो भी कोई कर रहे वो भी बराबर कर रहे, उनके हिसाब के, उनके भाग्य के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार वो बराबर कर रहे। हम हमारे जी। भाग्य के अनुसार हमको परमात्मा मिला है, बाकी क्या जी। है। चलो जी, जी। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। ऐसे सत आशीर्वाद साहिब बनाए जी, रखना। हाँ, सत साहिब जी, सत सत साहिब जी, साहिब, सत साहिब। सत साहिब।